अम्मी आटा, चावल, चीनी, पत्ती, दाल सब लिख दिया है। और कुछ रहता है? हाँ, मेरे ब्लड प्रेशर की दवा खत्म हो गई है बेटा, वो भी लिखो। ठीक है। ये अली सुबह से नाश्ते के बाद नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है क्या? पता नहीं अम्मी, बताया तो कुछ भी नहीं। कोई कॉल आई थी और चले गए। अच्छा, सरप्राइज! अरे सानिया, तुम अचानक कॉल भी नहीं करी? कॉल की थी पर मुझे, और इसने ये भी कहा था कि किसी को बताना नहीं, सरप्राइज दूंगी। चलो अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। अम्मी अब्बू नहीं आए? अरे आप ही, अम्मी अब्बू नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ आपके पास रुकने। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी? यूनी ऑफ है ना, तो घर में तो बहुत बोरियत हो रही थी। अम्मी को सलाम तो करो। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अली बेटा, सौदा वगैरह लाना था तो। अम्मी अभी तो आए, बाद में ले आएंगे। लाओ दो मुझे, मैं ले आता हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं ना, अभी तो आई हो, बैठो बातें बातें करो तुम, मैं आता हूँ। और कुछ तो नहीं रह गया? आओ बैठो ना। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी, क्या पियोगी? चाय बना? नहीं आप ही, मैं बहुत थक गई हूँ, फ्रेश हो जाओ। हाँ चलो आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। साली, बहनोई, साला, इस तरह के रिश्ते हों तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि सेंसिटिविटी का फैक्टर जो है वो मुतासिर ना हो। जैसे इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो साली कॉल करके बुलाती है, तो इवन अगर वो इसको थोड़ा सा सीक्रेट भी रखना चाह रही है तो शौहर को चाहिए था कि वो अपनी बीवी को बता देता कि इस तरह से कॉल आई है और तुम जाहिर नहीं करना, क्योंकि जब नहीं बताते हैं और चीज़ें अदरवाइज हों तो फिर भरोसा टूटता है और रिश्ते में खराबी आ सकती है। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अरे आंटी, आप क्यों करेंगी? आप ही के तो रोज का काम है, खुद कर लेंगी ये। आप खाना लीजिए ना। सानिया, ये तुमने मेरी जगह ले ली। ओह, आई एम सो सॉरी आप ही, मगर अब तो रियली। सानिया तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, अब तो बैठ गई ना, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। वाह आप ही, आपने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है। तुम्हारे अली भाई ने कहा था जब तक मेरी साली साहिबा यहाँ आए उसकी पसंद नापसंद का खास ख्याल रखें। आपको मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल है? अरे क्या करूँ साली साहिबा, तुम खुश रहोगी तो हमारी बेगम भी खुश रहेंगी। वैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब तक बंद रहेंगी? आंटी यही कोई 1 महीना। 1 महीना? यानी कि तुम यहीं रहोगी? आंटी अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं। नहीं नहीं सानिया, अम्मी के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आई एम सो सॉरी जीजू, आई एम सॉरी जीजू, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। आप प्लीज कमरे में चले, छंड बदलने। ये काम मरियम का है, तुम बैठो खाना खाओ। मरियम, अली को साथ लेकर जाओ। तुम बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, खाना खाओ तुम। वही है। आपका ऑफिस का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? सुबह से टाइम ही नहीं मिला, और फिर से ये सुबह प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आज का दिन काफी बिजी था ना? हाँ, लो हो गया काम। तुम काफी थकी सी लग रही हो, रेस्ट कर लो। आप भी सो जाएं। हाँ, अम्मी सो गई? जी, अम्मी तो दवाई खा के सो गई थी। और सानिया? सानिया तो काफी देर पहले ही खाना खा के चले गई थी अपने कमरे में, अभी तक तो शायद सो गई होगी। अच्छा ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, जल्दी जाना है मुझे। यार आप ही, मुझे नींद नहीं आ रही।
अरे भाई, जगह चेंज होने की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। भाई मुझे तो आपके साथ सोने की आदत है ना, मैं आपके साथ सो जाऊं? सानिया, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़े कमाल का है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं? सानिया, हम बहुत थके हुए हैं, हमें सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह हमें बहुत काम होते हैं। तो जीजू मुझसे बातें कर लेंगे ना, आप सो जाएं। नहीं, अली को सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। मतलब आप लोग मेरे लिए अपनी नींद की कुर्बानी भी नहीं दे सकते? मैं तो ये सोचकर आई थी कि आप लोग मुझे कंपनी देंगे। इससे अच्छा तो मैं घर में ही ठीक थी। मरियम, एक काम करो, तुम सो जाओ, काफी थक गई हो। अगर इन मैडम को कंपनी ना दी ना तो ये काफी नाराज हो जाएंगी। लेकिन अली, आपने सुबह आप परेशान मत हो, बस हम थोड़ी सी बातें करेंगे। आई प्रॉमिस, आप सो जाएं। चले ना जीजू, सानिया, चले ना, आप सो जाएं, ठीक है? आप थक गई हो बहुत, चले। लड़की का बचपन भी ना अभी तक नहीं गया। वो कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, ठीक है, एक दूसरे से चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन बीवियों को अंधा एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट अपनी जगह है, लेकिन ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट कि आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स पे और ही ना करें, आप ये सोचें ही नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें एंड में प्रॉब्लम का सबब बनती हैं। वो लोग इतना तंग करते थे ना, फिर हम दोस्तों ने मिलकर उनको ऐसा मजाक लगाया कि फिर उन्होंने हमसे पंगा ही नहीं लिया। जीजू, जीजू, अच्छा, तो क्या हुआ? पूरी कहानी खत्म हो गई और आप पूछ रहे कि फिर क्या हुआ? सॉरी यार, आंख लग गई थी, काफी नींद आ रही है मुझे और वक्त भी तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मुझे देख ले, आई एम श्योर इतनी क्यूट लड़की को देखने के बाद आपकी नींद जरूर उड़ जाएगी। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा क्यूट है ना, वो कब की सो चुकी है। आप ही तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है वो, घर के काम काज करके थक जाती है, जल्दी सोने की आदत है उसे। तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हर किसी की किस्मत आप ही जैसी तो नहीं होती ना, कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप जैसा पार्टनर मिल जाए। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, मैं सोच रही थी कल घूमने चले। हाँ, तुम चली जाना, मैं मरियम को कह दूंगा। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे जीजू, ये सानिया नजर नहीं आ रही, घर चली गई है क्या? नहीं अम्मी, वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है। दोस्त? किस दोस्त से? ये तो पता नहीं, पर कहा था जल्दी आ जाएगी। आपको कुछ काम था उससे? नहीं बेटा, काम उससे नहीं, काम तुमसे था। जी अम्मी, बोले ना। बेटा, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लगें, मगर मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। क्या बात है अम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस तुम सानिया पर नजर रखा करो। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अली के साथ इस तरह बेतकल्लुफ होना। कल रात को वो अली से बातें कर रही थी तुम्हारे सोने के बाद। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात में उसे नींद नहीं आ रही थी और मैं बहुत नींद में थी, तो मजबूरी तौर पे अली को उसे कंपनी देनी पड़ी। बेटा, कहीं ये तुम्हारी गफलत भरी नींद और मजबूरी तुम दोनों के रिश्ते के बीच में ना आ जाए। अम्मी, आप खामोखा परेशान हो रही है। सानिया में बचपना जरूर भरा है, पर वो समझदार है। ठीक है, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, अब अपने रिश्ते को तुम्हें खुद ही संभालना है।
जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो चूंकि एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, तो वो इस तरह से वक्तन फ़वक्तन हमें आगाह करते रहते हैं। उनकी एडवाइस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, फ़ौरन एक्सेप्ट ना करें, कम से कम सोचें तो सही, टाइम तो दें, बजाय इसके कि उसको फ़ौरन से रद्द कर दें और फिर हमें सफरिंग का सामना करना पड़े। और एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखें, जो भी शख्स किसी प्रोसेस का हिस्सा होता है तो वो इतना क्लियरली चीज़ों को नहीं देख रहा होता, इसके बरक्स के जो शख्स बाहर से चीज़ों को देख रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे सानिया, तुम यहाँ बैठो। तुम्हें ऑफिस का एड्रेस कहाँ से मिला? ढूंढने से तो मनचाही चीजें ही मिल जाती हैं। ये तो सिर्फ आपके ऑफिस का एड्रेस था। मनचाही चीज? छोड़े ना, ये बताएं आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, मगर मैं जरा सरप्राइज हो गया। मैं हूँ ही ऐसी, हर किसी को सरप्राइज कर देती हूँ। क्या मतलब? अब कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे शॉपिंग पर जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ऑफिस आ जाऊँ आपके, क्योंकि घर आने के बाद तो आपसे लेकर जाएंगे नहीं। कल कहा तो था मैंने, मरीन के साथ चली जाना। आप ही को फुर्सत कहाँ मिलती है घर के कामों से? रुको, मैं कॉल करता हूँ मरीन को। अरे नहीं नहीं, आप ही को कॉल मत करें, उनको बुरा लग जाएगा ना। क्यों? वो दरअसल आप कॉल करेंगे तो उनको बुरा लगेगा ना। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं आपके ऑफिस चली जाऊँ और फिर शॉपिंग करके ही घर आऊँ। हैरत की बात है, मरीन ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। कुछ चीजें राज में रहें तो अच्छा होता है जीजू। क्या मतलब? कुछ नहीं। ठीक है, मेरे ऑफिस का काम भी खत्म हो चुका है, चलो तुम्हारी शॉपिंग ही कर लेते हैं। ठीक है, आप पार्किंग में पहुंचे, मैं भी आती हूँ। ठीक। हेलो, कितनी बार कहा है ना कि मुझे बार बार कॉल मत किया करो, मैं खुद करूंगी। मैं अभी नहीं मिल सकती, कल आऊंगी। हाँ, सारी बातें कल मिलकर ही बताऊंगी। और देखो, अब कॉल मत करना। गॉट इट? ओके, बाय। कब से फोन मिला रही हूँ, फोन भी बंद जा रहा है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था इनको ऑफिस से। सानिया का फोन भी बंद है क्या? नहीं अम्मी, उसका फोन खुला है, पर वो फोन ही नहीं उठा रही। इतनी परेशानी हो रही है मुझे। वाकई बहुत मजा आया, लेकिन कब से फोन ट्राई कर रही हूँ आपका, फोन बंद जा रहा है। ओह नो, मेरा फोन तो डेड हो गया, चार्ज करना भूल गया। और तुम? रही थी, और कहाँ से आ रही हो? मैडम को शॉपिंग करनी थी, बस इसीलिए। शॉपिंग? शॉपिंग? मगर हाथ तो तुम दोनों के खाली हैं। 10 मॉल घूम लिए, मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आया। अच्छा सुनो, बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना लगा दूँ? ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। आप ही मेरी बात तो सुने। सानिया, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। संभल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा क्या होगा और कब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। सानिया,
तुमसे बात करना कितना मुश्किल हो गया। पहले तुम कहती थी अब्बू साथ होते हैं बात नहीं कर सकती, मगर अब तो आप ही के घर होती हो फिर भी। यहाँ भी लोग मेरे साथ होते हैं। अनीस, मुझे आप ही के साथ मिलकर काम कराने होते, बिजी होती हूँ, मगर तुम हो के। अच्छा सॉरी 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 यार, तुमसे बात नहीं होती ना मेरी तो मेरा वक्त नहीं गुजरता। अच्छा सानिया, एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? हाँ करती हूँ अनीस। अगर पसंद करती हो तो फिर शादी क्यों नहीं करती? बात करो अपने घर वालों से। अनीस, मेरे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ हैं। यार तो हम कौन सा भाग कर शादी करेंगे? मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे घर भेजूंगा, इज्जत से रिश्ता लेकर आएंगे, मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी है, और क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले मानेंगे। मे बी अब्बू के दोस्त जो हैं वो उनके बेटे से शादी करें। क्या? नहीं सानिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या कर रही हूँ अनीस? यार कोई तो रास्ता होगा अपने घर वालों को मनाने का। हाँ, एक रास्ता तो है अनीस। मरियम आपी। मरियम आपी? तुम्हारी बहन? हाँ मेरी बहन। यू नो, मरियम आपी मॉम डैड की बहुत लाडली है। अगर तुमने उनको मना लिया ना तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, तुम मरियम आपी से बात करो। अनीस, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। तुम उनसे बात करोगे ना तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, यू नो। और बल्कि मैं तुम्हें उनका नंबर देती हूँ, तुम उनसे बात करो और उन्हें कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। बाहर? अच्छा एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वहीं पे जाके मरियम आपी से बात करते हैं। अनीस, मरियम आपी की जो सास है ना वो बहुत अजीब औरत है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे ना उनके घर तो वो बात का बतंगड़ बना देंगे। मैं जितना कह रही हूँ ना बस उतना करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें पाने के लिए मैं ये भी करूंगा। खुश? खुश? That's like our boy. Okay. आप ही, मैं सानिया से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आप हमारी मदद करें। मैं कैसे? प्लीज आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, प्लीज हमारी मदद करें। घर में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं और मरियम ने खाना बना लिया होगा। घर का खाना तो आप रोज ही खाते हैं। आज इस रेस्टोरेंट में खाके देखिए, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। अगर रेस्टोरेंट आके खाना ही खाना था तो पहले बताती, अम्मी और मरियम को लेके आता। मरियम आपी को तो आज कहीं जाना था, और वैसे भी मरियम आपी शादी से पहले इस रेस्टोरेंट में मेरे साथ एक बार आई है। मरियम को कहीं जाना था, उसने मुझे बताया तो नहीं। अरे मरियम आपी और यहाँ अनीस के साथ? मुझे तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया होगा। कौन है ये अनीस और क्या खत्म हो गया? वो अब अनीस का और आपी का अफेयर था शादी से पहले, और ये लोग एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। What? जैसे कि इस स्टोरी में हम देखते हैं कि ये लड़की एट अ टाइम 3 लोगों की ज़िंदगी से खेल रही है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड आ गया, बहन आ गई और उसका बहनोई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ सोचने की है कि ये चीज़ डेवलप कैसे हो सकती है किसी इंसान के अंदर। तो उसमें जब बचपन में तो बच्चे के माइंड में इस तरह की चीज़ें आएंगी कि इन सारी चीज़ों पे तो मेरा हक है जो कि ये शेयर कर रही है, तो वहाँ से वो नेगेटिविटी जन्म लेती है और वो उसके माइंड में डेवलप होती रहती है, ग्रो होती रहती है, और उसके माइंड में फिर कहीं इस तरह की सोच डेवलप हो चुकी होगी कि मुझे इससे कोई रिवेंज लेना है, कि जिससे उसकी अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिले, उसकी अपनी ईगो सेटिस्फाई हो। और फिर जब वो शादी होती है तो फिर शादी के बाद भी वो उसको अच्छी ससुराल मिलती है, तो वो उसका जो नेगेटिव माइंडसेट है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि अब तो ये और भी ज़्यादा अच्छी जगह पे हो गई, अब इसको किस तरह से सबक सिखाया जाए। कहाँ से आ रही हो? वो मैं एक
काम से गई थी। किस काम से गई थी? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? रेस्टोरेंट्स में कब से शिफ्ट हो गए? और तुम्हारे डॉक्टर का नाम अनीस तो नहीं? ये आपको सब सानिया ने बताया है? अफसोस इसी बात का है कि ये सब सानिया ने बताया। सब कुछ इतना अचानक हुआ, बताने का वक्त ही नहीं मिला। ली, बताने का वक्त नहीं मिला या अभी बताने का वक्त आया नहीं? वो अनीस ने कहा था कि तो क्या कह रहा था अनीस? तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर क्या इल्तिजा कर रहा था तुमसे गिड़गिड़ा कर कि अपने शौहर को छोड़ के उसके साथ भाग जाओ? ये आप क्या कह रहे हैं अली? मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी मक्कार औरत। राइट मूव्स समझते हुए वो अपने एक्शंस लेती है और नतीजतन वो उसमें कामयाब हो जाती है कि उसकी जो बहन का शौहर है उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है और फिर वो नेगेटिवली उसको ट्रीट करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ा सा इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा वाकई सही है या नहीं है। सिर्फ रूमर्स पे कान नहीं धरने चाहिए या किसी की सुनी सुनाई बात पे हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। और जबकि ये बात घर की हो, आपके अपने घर की, आपकी अपनी लाइफ की, आपकी वाइफ के बारे में कोई अगर ये कह रहा है तो आपको वेरीफाई करना चाहिए, उसकी तस्दीक करनी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने सानिया को इतना प्यार दिया है कि उसको तो हमारी याद ही नहीं आई। भाई जब से वो आपके घर गई है ना, उसे एक दफा कॉल नहीं की। लगता है सारी छुट्टियां वो आपके घर ही गुजार के आएगी, उससे पहले नहीं। सलमा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सानिया के बारे में। क्या बात है समीना? आप मुझे काफी परेशान लग रही हैं। हाँ, बस आप प्लीज आ जाएं और सानिया को अपने साथ लेकर चली जाएं। आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताएं तो सही। जब से सानिया हमारे घर में आई है ना, सब कुछ बुरा हो रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि अली ने मरियम पर हाथ उठाया। ये आप क्या कह रही हैं? सानिया की वजह से? जी, मैं ये सारी बातें फोन पर नहीं कर सकती। आप अभी घर आ जाएं। ऐसा ना हो कि मरियम का बसा बसाया घर उजड़ जाए। आप कब तक यूं ही परेशान बैठे रहेंगे? पानी पी लीजिए। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं मरियम नहीं हूं जो आपको अकेला छोड़ दूं, और वो भी इस वक्त जबकि आपको किसी अपने की बेहद जरूरत है। अली, आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुने ना। आप ही? अली आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते, आप चले जाएं यहाँ से। सानिया, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा जब से ये अनीस हमारे बीच में आया है, या ये कह लो कि मैं तुम दोनों के बीच आ गया। सानिया, तुम अली को बताते क्यों नहीं कि तुम्हारा और अनीस का? आप ही? मेरा क्या? हाँ, मेरा अनीस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हुआ अब आ गई। अब ले जाइए अपनी बेटी को। मैंने कहा ले जाइए इसको। तू इसके पीछे पीछे मेरे घर भी आ गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं। अली, अली छोड़ो इसको, छोड़ो, छोड़ो। तो आप भी इसे जानती हैं, यहां आप ही लेके आएंगे। इसको मैं लेकर आई हूँ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए। और जहां तक इसको जानने का सवाल है, ना मैं जानती हूँ और ना मरियम। इसको जानती है सानिया। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं जानती इसे। सानिया, झूठ मत बोलो। समीना, तुम्हारे फोन के बाद अनीस मेरे घर आया था और फिर
बेटा मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जी आंटी, मैं अनीस। एक्चुअली मैं सानिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं एक बहुत शरीफ लड़का हूँ और उसे बहुत खुश रखूंगा। मुझे मालूम है कि आप और अंकल लव मैरिज के खिलाफ हैं, इसीलिए हमने मरियम आपी से बात की। सानिया ने बताया था मुझे कि मरियम आपकी बहुत लाडली है और आप उसकी कोई बात नहीं टालती। लेकिन सानिया का मोबाइल बन जा रहा था और मुझे काफी टेंशन हो रही थी कि कहीं आप लोगों ने उसे। अच्छा, तो समीना बहन का इसलिए फोन आया था। बेटा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना बहुत मसला हो जाएगा। चलो बेटा। तुमने अपने घर वालों के बारे में झूठ बोला था ना कि वो हमारी शादी नहीं करवाना चाहते। दरअसल तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मतलब मरियम और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, और इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, साजिश की इसने। क्यों सानिया, बोलो क्यों? इसकी जिम्मेदारी खुद है। मैं? हाँ तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, इनकी गोद ली हुई औलाद हो। सानिया, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? सब सुन लिया था मैंने। आप और अब्बू इसकी शादी के बाद जब बात कर रहे थे ना, किस तरह मेरी पैदाइश से पहले आपने इसे गोद लिया। अम्मी, जो सानिया कह रही है क्या ये सच है? गोद ली हुई औलाद कौन? ये। लेकिन सबकी लाडली कौन? ये। सबसे प्यारा कौन? ये। अच्छा घर, अच्छा शौहर, इतनी इज्जत किसको मिली? इसे मिली जो सब कुछ मेरा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए था, वो इसको मिल गया। उसी दिन सोच लिया था मैंने, एक दिन इस सब कुछ में से छीन लूंगी मैं इससे। सानिया, तुम्हें इलाज की जरूरत है सानिया। मुझे इलाज की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है अली, तुम्हारी, और तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। ना मैंने जाना, ना पहचाना, ना तहकीक की। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा और वो इल्जाम मैंने कबूल किया। माफ कर दो मुझे। तो जब भी लोग अडॉप्ट करते हैं तो ये सोचें कि अगर उनकी अपनी भी औलाद हो गई तो फिर किस तरह से बैलेंस क्रिएट करेंगे, फिर किस तरह से तरबियत करेंगे दोनों की, किस तरह से उस फ़र्क को ख़त्म करेंगे जो कि अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एडॉप्शन वगैरह के फैसले करने चाहिए। और जो बहन भाई होते हैं उन्हें भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा, लेकिन किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी आप तक ज़रूर मुतासिर होगी, वो आपके अपनी हेल्थ को मुतासिर कर सकती है, आपके फ्यूचर को मुतासिर कर सकती है। तो हमेशा अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में आसानियाँ बांटें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानी हो।